हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैसूर फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये अयोध्या की ट्रिप चल रही थी, सो ये लास्ट वाला मेरा ब्लॉग रह गया है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बट उसके पहले सॉरी इसलिए क्योंकि यहाँ मंदिर में अलाउ नहीं था फ़ोन लेके जाना, इसलिए मैं सिर्फ आपको पिछले वाले ब्लॉग में जो दिखा पाई थी कि लॉकर एरिया तक ही मोबाइल गया था। उसके बाद लॉकर में हम सबके फ़ोन्स और बैग वगैरह जितने भी थे वो सब कुछ पैक हो गया था। एक्चुअली सब कुछ लॉक कर दिया गया था। इस वजह से आई एम सो सॉरी कि मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट इसमें मेरी कोई फॉल्टिंग नहीं थी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हम सब मंदिर से आ चुके हैं और प्रसाद खा रहे थे। और उसके बाद ये हो रही थी कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि बच्चे भी कुछ नहीं खाए थे और हम भी कुछ नहीं खाए थे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम मंदिर के पास में ही एक किसी छोटे से स्टॉल पे आए हुए थे और वहाँ से हमने खाया खाना। और खाने के बाद ही सबका आउटफिट ऐसा था कि उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म था और साड़ी वाड़ी पहनने का आदत नहीं है। सो हम सब चले गए होटल में ताकि हम सब कपड़े चेंज कर पाएँ। और चेंज करने के बाद हम लोग एक बार फिर से निकल गए हैं अपने अयोध्या नगरी को घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो हुआ यूँ था कि अभी कहाँ चलना है हम सभी को, क्योंकि मंदिर से तो हम सब वो आए थे। तो हुआ यूँ था कि अभी अयोध्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखना बाकी रह गया था, जैसे कि हनुमानगढ़ी हो गया और भी बहुत सारे ऐसे किले थे जो हम सब नहीं देखे थे। या फिर यूँ कह लीजिए, देखा तो हमने पहले भी था बट ये जब से हुआ है मंदिर का निर्माण तब से हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए हम लोग एक बार फिर से आ गए थे देखने। और ये है हनुमानगढ़ी का मंदिर, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। फिर हमारा कुछ भी माइंड काम नहीं कर रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी हम लोगों को यहाँ पे लेना पड़ गया था वीआईपी पास, जो बहुत ही सीक्रेट तरीके से हम लोग अंदर जा पाए थे। बट सॉरी उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ भी आप सभी को नहीं दिखा पाई थी। बट ये एक ऐसा किला है जहाँ पे मैं आप सभी को लेके आ पाई हूँ। एक्चुअली ये सीता माता का किला था जो मैं यहाँ पे आप सभी को ये दिखाना चाहूँगी। इस मंदिर में ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई थी जो मैंने पहले देखा था और अब में कुछ चेंजेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मैंने 5-7 साल पहले देखा था वही आज के डेट में भी सब कुछ, मंदिर का निर्माण जो था सब कुछ वैसे पहले की तरह ही था। सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे राम सीता जी का मंदिर था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक था, आराम था। इस वजह से यहाँ पे हम लोग तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करते हैं। और यहाँ पे आप बाबू को देख ही रहे थे कि ये कैसे हाथ पैर जोड़ रहा था भगवान के सामने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही है कि इसे पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वहाँ से होने के बाद ये एक और किला रह गया था, ये भी माँ सीता का ही है। तो यहाँ भी हम लोग आए हुए थे बट यहाँ की टाइमिंग जो थी थोड़ी सी देर हो गई थी हम सभी को आते आते, समथिंग 12 हो गए थे। और ऐसा हो रहा था कि 12 बजे इसका मेन गेट जो होता है वो क्लोज़ हो चुका था, इसलिए हम लोग यहाँ एंटर नहीं कर पाए थे। बट हमें बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये सारा एरिया जो है वो सब मैं घूम चुकी थी। बट सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने के नाते मैं उन सारी जगहों पे दोबारा से गई थी ताकि आप सभी के लिए एक अच्छा सा और छोटा सा ब्लॉग बना के ला पाऊँ। इस वजह से हम सब वहाँ गए हुए थे। और फिर उसके बाद से ये हुआ था कि हम लोग गंगा स्नान नहीं किए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलते हैं गंगा घाट देख आते हैं। बट वहाँ नहाना तो था नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए हम लोग दूर से ही चले आए थे। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि मैं गंगा घाट की तरफ जा रही हूँ और धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं बाबू का कैप जो थी वो गाड़ी में भूल गई थी जल्दी जल्दी चक्कर में। इसलिए जो मेरे पास स्टॉल था उसे मैंने बांध के अच्छे से बाबू को कवर कर दिया था ताकि इसे धूप ना लगे और इसकी तबीयत ना ख़राब हो। और उसके बाद से ये आप देख पा रहे होंगे कि ये है यहाँ का गंगा घाट। यहाँ पे हमने जो होता है पानी का पूरे शरीर पे छिड़काव वगैरह कर लिए थे, हाथ पैर अच्छे से धुल लिए थे। और उसके बाद से हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी जो हमें देखनी बाकी रह गई थी। इसलिए अब हम वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि दोपहर हो गया था और घर पहुँचते टाइम में हमें रात हो जाती। इस वजह से ज़्यादा देर ना करते हुए
हम लोग निकल गए थे घर के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जहाँ से एंट्री हुई थी हमारी, वहीं से एग्ज़िट भी होती है। यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी ये जो मैंने पेंटिंग्स आपको बताई थी, दिखाई थी आने के टाइम पे, उसी रास्ते से हम लोग इधर से जा रहे थे, उस पेंटिंग को एन्जॉय करते हुए जा रहे थे, जिसे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरी रामायण इन सारी पेंटिंग्स में पड़ी हुई हो, और इसके माध्यम से आप बहुत ईज़िली रामायण को समझ सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें जो थी हम एन्जॉय करते हुए निकल गए थे घर के लिए। और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, इसके बाद से अयोध्या का जो ये सीमा था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। इसके बाद से ये हो रहा था कि सबको भूख लग रही थी क्योंकि दोपहर हो चुका था। तो एक बार फिर हम लोग उसी रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ पे मैंने बताया था कि हमारा फ़ेवरेट रेस्टोरेंट है। एक तो बिरकम ढाबा जो ओवेस ढाबा करके है वहाँ पे, और सेकंड वाला ये है। तो यहाँ पे हमने एंजॉय किया था अपना जो भी हमारा लंच था। लंच में हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया था कुछ भी, बस पराठा लिया था और चाय सर्व किया था। सॉरी, पराठा और चाय लिया था, उसे ही हम सब ने एंजॉय किया था। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने सोचा कि बाबू थोड़ा-सा खा लेगा पराठा वगैरह देख के, बट ये यहाँ भी बिल्कुल नहीं खाया था। बट हम सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे तो इसे एंजॉय किया और मेरी पूरी फैमिली इसे बहुत अच्छे से एंजॉय की थी। और उसके बाद से मैंने यहीं से कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे बाबू के लिए, ताकि वो रास्ते में इसे खा सके, क्योंकि यहाँ पे तो इस पराठे तो इसे खाना नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ अचार खाया जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा इसे नुकसान करता। और इसी के साथ हम लोग आ गए थे अपने घर के पास देवरिया ज़िले में। तो जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, रात हो गई थी और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हुआ यूँ था कि घर पे जाके कोई खाना-वाना बनाने का चक्कर नहीं लगाना है, इसलिए हमने यहीं पे खाना खाया। ये बैतालपुर के साइड में पड़ता है, एक्चुअली ये बैतालपुर में ही है। तो हमने सोचा कि यहीं से खाना खा भी लेते हैं और घर पे जो भी लोग हैं उनके लिए खाना पैक करा लेते हैं, ताकि हम लोग बिल्कुल थक गए थे, इसलिए तो जैसे हमने सोचा कि चलो चल के सिर्फ रेस्ट करेंगे और काम कोई नहीं करेंगे। तो बस यहाँ हमने अपने जो भी हमारा डिनर था उसे एन्जॉय किया और उसके बाद से हम लोग निकल गए घर के लिए। तो ये मेरा था अयोध्या का ट्रिप, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट आप लोगों को ये ट्रिप मेरा कैसा लगा? आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया कि नहीं किया? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को एंजॉय करिएगा। और हाँ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करिए और फॉलो करिए, ताकि मुझे और अच्छा लगे आप सभी के लिए वीडियो बना के लेके आ पाऊँ मैं। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। बाय बाय एवरीवन।